नमस्कार फ्रेंड, मैं एस करण आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जो काफ़ी दिनों से हमारे चर्चा के विषय कह सकते हैं, बेरोजगारों के लिए एक गले की फांस बना हुआ ये कह सकते हैं आप। बेरोजगार जिसका पिछले 3-4 महीनों से एक ऐसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं जो एक तरह से बयां भी नहीं की जा सकती। यानी जिस रिजल्ट का वो 3-4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं वो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अक्टूबर, फिर नवंबर, अब दिसंबर, सितंबर तक की भी बात थी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। युवा अब सड़क पर उतर आए हैं और युवा पिछले 3-4 महीने से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। वो कार्यालय के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके लिए कई तो ऐसे हैं, जैसे एक न्यूज़ कल ही न्यूज़ आ रही थी, उसमें बता रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी 21 बार कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का जो कार्यालय है वहाँ 21 बार जा चुके हैं और 19 बार जो ज्ञापन है वो ज्ञापन दे के आ चुके हैं। यानी आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी जो है, उनको जगाने के लिए वो अपने आप को इतना एक्टिव शो कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए 21 बार वहाँ जा चुके हैं और 19 ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बाद भी रिजल्ट का अभी कंफर्म पता नहीं है। एक न्यूज़ ये काफ़ी दिनों से आ रही थी कि 10 दिसंबर को जिस दिन 10 दिसंबर थी उस दिन कोर्ट से स्टे हटा था, यानी रिजल्ट पर कोर्ट से स्टे हटा था। तो उन्होंने कहा था कि 27 दिसंबर तक या उससे पहले हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो 27 दिसंबर, आज 22 दिसंबर हो चुकी है और 27 दिसंबर की कल बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 27 दिसंबर को रिजल्ट करीब करीब आ ही रहा है, यानी कंफर्म एक तरह से है कि 27 दिसंबर को रिजल्ट आ ही जाएगा। और उसमें ये बात भी पहले से ये न्यूज़ थी कि पहले 3 सब्जेक्ट एसएसटी, उर्दू, पंजाबी का रिजल्ट पहले जारी कर रहे हैं। यानी ये बात आज नहीं, 15 से 20 दिन पहले की बात है ये, जो अभी दोबारा उन्होंने, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने दोबारा इस न्यूज़ को कहा है कि 27 दिसंबर को रिजल्ट आने की पूरी पुख्ता न्यूज़ है। लेकिन रिजल्ट आने के पीछे जो संघर्ष है, यानी हमारे युवाओं ने, जो अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है इस ठंड में, वो कर्मचारी चयन बोर्ड जो बोर्ड है उसके आगे बैठे थे और एक तरह से धरना दे रहे थे। वहाँ से प्रशासन उन्हें हटा रहा है, ठीक है, उनके साथ थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं मिसबिहेव भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। तो जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, जो बहनें या भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, वाकई वो तारीफ, जो उनकी तारीफ बिल्कुल काबिले तारीफ है। और उन्होंने जो ये कह सकते हैं कि जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा संघर्ष तो उनका है। अगर 27 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र है वो ये युवा है जो 21 बार वहाँ बोर्ड जा चुके हैं और 19 ज्ञापन दे चुके हैं। तो हम 27 दिसंबर को देखते हैं। हम यही आशा करते हैं कि जिनका हम 3-4 महीने से इंतज़ार कर रहे थे वो 27 दिसंबर को रिजल्ट जारी हो जाए। क्यों, एक बीच में एक और जो ट्वीट किया था आलोक राज जी ने, उन्होंने ये भी कहा था उसमें कि हम रिजल्ट जो जनवरी आगे की बात कर रहे थे, तो इससे आगे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। 27 दिसंबर आपने 15 से 20 दिन पहले डेट दी थी और हम भी यही चाहते हैं कि 27 दिसंबर को रिजल्ट आए। अगर क्योंकि 27 दिसंबर के बाद अभी दूसरी जो रीट पात्रता का जो अभी चल रहा है, सेकंड ग्रेड चल रही है, फर्स्ट ग्रेड चल रही है, तो उनके बारे में तभी सोचा जाएगा जब ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम भी यही आशा करते हैं कि ये रिजल्ट 27 दिसंबर को जारी हो और उनके लिए एक तरफ से फिर मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से धन्यवाद जिन्होंने वहाँ जाके संघर्ष किया। यानी ये रिजल्ट उनकी बदौलत आ रहा है, अगर आएगा तो उनके संघर्ष का ही परिणाम है। ये 21 बार बोर्ड जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी जो युवा जो वहाँ 21 बार बोर्ड जा चुके हैं, वहाँ एक बार भी जाना मुश्किल है, जहाँ 21 बार जा चुके हैं और 19 ज्ञापन दे चुके हैं, इसका मतलब उनका संघर्ष इस रिजल्ट के पीछे हमेशा याद किया जाएगा। यानी अगर ये रिजल्ट 27 दिसंबर को आता है तो सबसे ज़्यादा जो जीत है उन युवाओं की है जिन्होंने वहाँ संघर्ष किया है। तो हम 27 दिसंबर का इंतज़ार कर लेते हैं। 27 दिसंबर को रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है और कल बेरोजगार संघ के जो
अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि 27 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है। तो उनको यस में ही आंसर मिला और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा था कि 27 दिसंबर को रिजल्ट कंफर्म आ रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि 27 दिसंबर इसका जल्द से जल्द फैसला हो ताकि युवा आगे की तरफ सोचे। यानी जो बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आगे की भर्ती के बारे में तभी सोच पाएंगे वो जब ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। और उसमें भी जो 2 से 3 हज़ार यानी 2,000 के आसपास युवाओं के लगने की पूरी उम्मीद है। जिसमें एक ये न्यूज़ भी आ रही है कि एसएसटी में थोड़ा कम चेंजेस बता रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि एसएसटी में चेंज कम है, उसमें चेंज कम है। ये सिर्फ गुमराह करनी, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलेगा कि किस में कितना चेंजेस हुआ है। तो मैं तो यही आशा करता हूँ और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवक इसमें सेलेक्ट हो, ठीक है। ये नहीं ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने पहले बताया था 175, 18 से फिर 20 बताया, यानी 18 से 20 क्वेश्चन चेंज होने की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन जो 6 से 7 सब्जेक्ट में चेंज हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट में अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी चेंज होते हैं तो मेरिट में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। मेरिट है वो 4-5 नंबर तक आए। 3 क्वेश्चन अगर किसी में चेंज होते हैं तो 6 नंबर का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो 6 नंबर में बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। और उससे अच्छी न्यूज़ ये है कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। ये और भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सेलेक्ट जो हुए हैं उनमें उनकी अगर रिवाइज रिजल्ट हो रहा है तो उनमें सिस्टम में ही प्रॉब्लम थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने अपनी तरफ से सही किया था। तो हम तो यही चाहते हैं 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थी इसमें लगे और कम से कम मेरिट भी मतलब 5 से कम बहुत ज़्यादा फर्क पड़े और जितने ज़्यादा युवक लगेंगे उतनी हमारे लिए अच्छी बात है। तो हम 27 दिसंबर का इंतज़ार कर लेते हैं और कोई जो भी न्यूज़ होगी इसके रिलेटेड मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरी न्यूज़ देखते हो, समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।